बहर गिर गिर वानई गिरीश परमेष्ठि अवृति सभक्तेभ्यो शुद्धां निज भजन मुद्रा मुक्तिसं सचैतन्यं किं मे पुनरपि विसुजासितुं सुरे सानां दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषद मुनीनां सर्वस्वं प्रणतपटलीना मधुरिमा विनियास प्रेमनो विनियास प्रेमनो पशुपने सुसं सचैतन्य प्रेमे पुनरपि विसुजा सती हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हम लोग हरे चैतन्य भागवत की कथा सुन रहे हैं। चैतन्य भागवत ग्रंथ का रचना वृंदावन दास ठाकुर जी ने किया। कृष्ण लीला भागवती कहे व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल जहाँ सुवर्ण से शरीर इस चैतन्य भागवत की कथा सुनने से समस्त प्रकार के अमंगल नष्ट हो जाए। ऐसी कथाएं चैतन्य भागवत। तो हम लोग कल क्या सुन रहा था? कल हम सुने कि भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं और भक्त लोग भक्ति के बल पर भगवान को बांध लेता है। भगवान कहीं भीख मांगने चले जाते भक्त के खुश करने के लिए, कहीं जूठा खाता है भक्त का, कहीं ड्राइविंग करता है, दूषण पतल उठाता है, कहीं केले के छिलके खाते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं सब तो हमारी मैया भगवान को बेच डाल अपने प्रीति के बल पर भक्ति के बल पर भगवान को बेच डाल। यहाँ नवद्वीप में हुई भगवान वैष्णव के सेवा कर रहे हैं, किसी के कपड़े धो दे रहे, किसी के सामान उठा करके घर तक पहुंचाए दे रहे महाराज। फिर वैष्णव जन आशीर्वाद दे रहे भगवान, अपने प्रभु का आशीर्वाद दे रहे, कृष्ण हूँ सवार जीवन धन प्रण और तुम्हारा हृदय कृष्ण हूँ नो प्रकाश। हृदय में भगवान कृष्ण का प्रकाश हो। बोलो बेटा कृष्ण बोलो, बच्चा कृष्ण होगा दास बन जा। कृष्ण वही ना स्वरूप तुम्हारा, कृष्ण के सिवा और कुछ तुम्हारे हृदय में स्वीकृति न हो। ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे रहे वैष्णव जन भगवान को। इस प्रकार से चिरंजीवी हो तुम्हें लहो कृष्ण। वैष्णव खुश होकर के बोलते
बच्चा तुम चिरजीवी हो, कृष्ण नाम जप करो, तुम हृदय हो कृष्ण गुणों के नाम, और तुमसे ही हरिनाम का प्रचार हो। महाप्रभु जी आशीर्वाद सुन करके खुश होते हैं। देव, हे वैष्णव ठाकुर, आप लोग तो भगवान के प्रियजन हो, और तुम्हारे आप लोगों के आशीर्वाद से जरूर होगा, मेरा जीवन धन्य है, तुम्हारा बोलो भालो। इस प्रकार से भगवान वैष्णव से आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? आशीर्वाद कोई जरूरत है उनको? लेकिन नहीं, भक्त उनके प्रिय होते हैं, भक्त को इतना भगवान मान लेते, इतना मान लेते, उनके आगे वो उनसे आशीर्वाद लेते, उनकी सेवा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, और जाने क्या क्या कुछ करते हैं। তোমার সেবা হইতে হবে জগৎ উদ্ধার করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার। महाप्रभु जी बोले, तुम लोगों से जगत का उद्धार होगा, तुम ही लोग भगवान कृष्ण का अवतार करवाओगे। सेवक करिया मोरे सभी जानिबा, यही वर मोरे प्रभु कहू ना पुरी हरिबा। और हे वैष्णव ठाकुर, आप जो है मुझे अपना सेवक करके हमेशा मानना, ये बस ये वरदान दो, मुझे कभी भूलना नहीं कि मेरा एक नौकर है निमाई पंडित, बस इसको कोई भूलना नहीं। ऐसे करके महाप्रभु जी वैष्णव से बहुत विनम्र होकर के बोलते हैं। सभा चरण धरी लय विश्वम्भर, आशीर्वाद सदैव करें बहुत। फिर महाप्रभु जी सब वैष्णव के पैरों की धूली ले ले के माथे में लगाते हैं, प्रणाम करते, सब वैष्णवजन आशीर्वाद देते, चिरंजीवी हो लहो कृष्ण नाम, या फिर चिरंजीवी हो लहो कृष्ण नाम। गंगा स्नान करिया चहिला सभी घर, भूचैलेन तबे हंसी अंतर। सब लोग गंगा स्नान करके चले गए, और चैतन्य प्रभु जी मनी मन बहुत खुशी हंसी, अपने भक्ति दुख सुनिया ठाकुर, असंदीप पति कोल बलि न प्रचुर। और भक्तों के दुख सुन करके महाप्रभु जी को, और पखंडी इतना पापी लोग भरे हुए हैं दुनिया में, इतने पापाचारों की संख्या जगत में, और महाप्रभु को गुस्सा चढ़ गया। महाप्रभु जी संसारी हूँ, मैं विनाश कर दूंगा, मैं विनाश कर दूंगा, एकदम गुस्से में मेरा मुझे से ही बोले बार बार, मुझे लोग पहचानते नहीं, मैं वही भगवान वही परमात्मा हूँ, वो मैं महाकाल से संहार करने के लिए, मैं वही हूँ, मैं वही परमात्मा हूँ, मैं वही सृष्टि करने वाला संहार करने वाला परमात्मा हूँ। लोग मुझे नहीं पहचाना, ये पापी लोग, नास्तिक लोग, खने हंसी खने कंदे खने मुच्छा जाए भाई, लक्ष्मी দিয়ে দেখিয়া खने मारी बारे जी। फिर अपने आप कभी जोर जोर से हंसते, हा 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 हा, कभी रो खने तो कभी रोने लगते, कभी बेहोश हो जाते, और कभी विष्णु प्रिया को मारने दौड़ते। यही मत হইলা प्रभु विष्णु आवेश, सचिना बुझई कौन व्याधि व विशेष। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी एकदम वैष्णव आवेश, प्रेम आवेश में आकर के ये काम भी करते हैं। सची माँ को समझ में नहीं आया ये क्या कौन सी बीमारी लगी है,
दिमाग खराब हो गया। स्नेह सची ना जाने आठ सवारे कहे विश्वम भरे व्यवहार। सची माँ तो स्नेह वात्सल्यमयी माँ है। मुझे स्नेह करना प्यार करना या तो आता नहीं। और ये क्या है बीमारी है क्या। और फिर सची माँ लोगों के पास जा जाके बोलने की मेरी माई को ये हो गया ये हो गया। विधाता जे स्वामी नीलो नीलो पुत्रगण विशिष्ट सकल अच्छो विधाता ने तो मेरे स्वामी को ले लिया, पति को ले लिया, बच्चों को भी ले लिया। बस एक यही बच्चा है तारों के ऊपर की दिशा ना जाए। अने से कंधे मुझ सजाए अपने अपने को ही तथा बोले छिंद छिंद पसंद। अपने आप ही बोलते हैं, अपने दिल की अपने आप बोलते क्या बोलते छिंदो छिंद पसंद था। इन पखंडियों का सिर फोड़ दूं। अब अपने आप बोलते हैं महाराज। অনেক ইয়া আছে डाले चोरे ना मेरे लोचन थाने पृथ्वी तोरे। कभी पेड़ के ऊपर चढ़ जा रहे महापुरुष और वहां से गिर भी जा रहे हैं। दंत कर मरी करे मेरे छाट मारे गड़ागड़ी जाए किसी समझ और दांत को चबा करके दांतों से आवाज करने लगते हैं और माल साट मारे मतलब अपने कपड़ों का फेंटा कस लेते हैं। और कोई धरती में लोट पोट खाते हैं। कुछ मालूम नहीं, कोई आवाज नहीं निकलता है। इस प्रकार से ना ही देखे सुने लोग कृष्ण रविकार और ज्ञान को ही लोग बोले बार। और जगत के लोग तो कृष्ण प्रेम के विकार कभी देखा नहीं सुना भी नहीं। कृष्ण प्रेम में होता क्या चीज है अष्ट शक्ति विकार कि 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव 33 प्रकार। तो वो सब चीज हम लोगों ने सुना ही नहीं। देखना कहाँ से इस जगत के बंदे में होता भी नहीं। देखना कहाँ से इस जगत के लोगों में हो तो भी देखा भी जाए लेकिन होता ही नहीं। हमने देखा भी नहीं सुना भी नहीं पढ़ा भी नहीं। अगर पढ़े होते तो मालूम करना था। हम लोग जितने क्लास में बैठे हो कृष्ण प्रेम के 8 सात्विक विकार। वो 8 सात्विक कौन कौन से कोई जानते हो तो बोल सकेगा 8 सात्विक विकार। इसको कल तैयार कर लेना सुनाना तो। कृष्ण प्रेम के 8 सात्विक विकार जो है अष्ट सात्विक विकार वो 8 सात्विक कौन कौन से हैं। फिर अनुभाव 33 प्रकार का अनुभाव होता है।
तो आज चैतन्य महाप्रभु जी के अंदर में उस कुछ कृष्ण प्रेम का अनुभव अब लोगों को क्या मालूम, लोग सोचे इनको दिमाग खराब, दिमाग में बाई चल रही। फिर वायु ज्ञान कोड़ी लोग बोले बंदी बार। अब लोग सोचे इनको रस्सी से बांधो, ये पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया, ब्रेन अपसेट हो गया है, इसलिए इनको बांधो। शशि मुकेश ने सुनी, ये देखी बड़ी जाए और ज्ञान कोई जगह हंसिया बोला। सची माँ के मुंह से सुनकर के लोग देखने को आते हैं और महाप्रभु को देख करके वायु ज्ञान लोगों को होता है, दिमाग खराब हो गया, फिर लोग चले भी जाते। आस्ते वस्ते माए गया ओहो आने धुरिया। वायु ज्ञान कोई फिर आस्ते वस्ते माए गया। ये जो वायु ज्ञान करते हैं लोग, और वहां पर हंस के लोग बांधने के लिए भी बोलते हैं, फिर महाप्रभु भाग जाते हैं। फिर आज फिर सची माँ जो है महाप्रभु को फिर पकड़ के लाते हैं, उसकी से लाते हैं। लोग बोले प्रभु भाई जन्मदासी, और लोग बोले ये कोई वायु रोल हो रखा है, वायु रोग सृष्टि हो रहा है। ये बोले तुम्हें तो अवध ठाकुरानी আর ইহান বার্তা जिज्ञासा अरे सची तुम तो कुछ जानती नहीं, इसके बारे में क्यों पूछ रही हो। पूर्वाकार भगवती जन्म से ये दो ही पाए बंधन पूजा रखो घर। ये इनको वायु का रोग चल गया है, इनको घर में बांध के रख दो, हाथ पैर में रस्सी बांधो, बांध के घर में डाल दो, दोनों पैरों में हाथ में रस्सी बांध के घर में रख दो। खाई वाले देहो डाक नदी के जल, इनको खाने के लिए दो हरा नल का पानी। जगत ना कोई बोल, जब तक ये वायु शांत न हो तब तक इनको नारियल का पानी पिलाओ। কেউ বলে ইতি অল্প ওষুধ কি করে, সেবাকে তো প্রয়োগী से एवं विस्तार। तो क्या करो, কেউ বলে ইতি অল্প ওষুধে কি করে, সেবাকে तो प्रयोगी इसी वायु विस्तारी। कोई बोलते हैं इसको थोड़े से औषध में फायदा नहीं होगा, इनको शिवा घृत इनके माथे में लगाओ, पाक तैलो शरीर दिया रही स्नान, जबत प्रबल नहीं वही देखो ज्ञान। और पाक तैल, जो तेल पके हुए होते हैं, कहीं तेल में औषधि डाल करके उसको फिर उतारते हैं, औषधि तेल बनाते हैं, वो पाक तेल मत्थे में दो, आंवला है और कुछ, तभी वायु रोग से ठीक होगा।
पाक तिलो स्थान जब तो नहीं वही एक ज्ञान। इनको तब तक रोज वो पाक तिल को सेवा करके स्नान कर। जब प्रबल नहीं वही ज्ञान। जब तक ज्ञान प्रबल न हो, उसको बिल्कुल न हो, तब तक ये काम करो। उनको पाक तेल सीट पर लगा के चलो। और वो यार सची जगत तेज माता चार मुखे जय सुने सही वही सही कथा। और सची मैया जिसके मुझे जो सुन रही है उसी को कर रही है। चिंता व्याकुल आई सुनाई जाने बिंदु शरण लीला काय भक्त। अब सची माँ बड़ी चिंताएं पड़ गई। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या हुआ, कैसे ठीक होगा क्या नहीं। फिर उन्होंने क्या काम किया, मनी मन भगवान को सुन गए, प्रभु मेरी निमाई को ठीक हो गया। शिवा सादी वैष्णव सवार संस्थान है लोग लोग सच्ची कोई ले नहीं। और शिवा सादी जो बड़े बड़े वैष्णव हैं, सच्ची मैया ने क्या काम किया, बंदे भेजे तो शिवास को बोलो, श्री अद्वैत जी को बोलो, और श्री मुरारी गुप्त को मुकुंद जी को बोलो, बुलवा लाओ, बुला लाओ। एक दिन गया था शिवास पंडित उसे नमस्कार शुरू कैसे सुबह है सामूहिक। एक दिन शिवास पंडित जी महापुरुष से मिलने को गए और महापुरुष शिवास पंडित जी को देखते ही प्रणाम किया। भक्त देखिए प्रभु पाइल भक्ति भाव जो मर्सो जो पात कम को अनुराग। और अपने भक्त को देख करके महापुरुष जी की प्रेम और आया। और महापुरुष जी क्या करते हैं, महापुरुष जी हैं भक्त को देख करके वहां में प्रेम, कृष्ण प्रेम के जो विकार है वो बढ़ने लगे। क्या हुआ, रोमहर्ष, अश्रुपात, कंपो, अनुराग, प्रेम के शहर उठे, शरीर में कंपकपी लग गई और महाराज आंसू बहने लगे। भगवान ने प्यार इतना लगाया। तुलसी अच्छी कोई थी देखी ने, तुलसी राशिला कोई थी अच्छी नहीं। अच्छा पहले तो होने उस समय चैत्र महाप्रभु जी तुलसी जी को परिक्रमा लगा रहे थे और भक्तों को देख करके प्रेम इतना हो गया, महाप्रभु जी बेहोश हो गए, इस लोग गिर गए। पंच पाई को दुख है आगे ना कहती है, वहां को घूस थी ना पड़ी हुई थी। फिर किसी प्रकार शांत हुए तो रोने लगे और शरीर में इतनी कंपकपी शुरू हुई, वहां पर सिर रहा ना जाए, शरीर इतना कंप गया। भाइयों पाए को दुख ने महाकंप प्रभु स्थिर न पड़े हुई थी। और देखिए श्रीवास बनेगा ने महाभक्ति जो वायु बोले कुंजन। और श्रीवास जी उसको देख करके पहचान गए, ये तो महाभक्ति योग है, ये तो कृष्ण प्रेम गाढ़ा प्रेम का लक्षण है। कौन उसको बोलता वायु रूप, वायु विकार है ही नहीं है।
बाध्य उपाय प्रभु बोले पंडित स्थाने कि वो जो पंडित तुम्हें मोरे बिहानी। जब महाप्रभु जी बिल्कुल स्वस्थ हुए, फिर शिवास पंडित जी प्रणाम करके बोले, पंडित जी मेरे को क्या हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो गया, आपने क्या समझा, मेरे शरीर में क्या हुआ, आपने क्या समझा, ये बताओ। यो बोले महावायु निवर्तरे पंडित तुम्हारे चित्ते किलो हमारे। कोई तो कहता मेरे को महावायु, दिमाग ही खराब हो गया और मुझे बांधने को कोशिश कर रहे थे लोग, बोले दिमाग उसको। हंसी बोले शिवास पंडित हालू जो भाई तुम्हारे जी मोतू भाई, हाँ मैं चाहिए। शिवास पंडित जी बोले उठे, ये जो तुम्हारी बाई है, यही तुम्हें पागलपना, ये बड़ी है। मैं भी भगवान से चाहता हूँ ऐसे पागलपना भगवान को भी हो, कृष्ण प्रेम में मैं कोई भगवान के विरह में रोऊं, भगवान की खुशी में फिर रोमांच हो जाए मेरा, भगवान के विरह में गदगद स्वर हो जाए, कंठ रुक जाए, वो दिन कब होगा। हाँ होती जो देखी तुम्हारे से ये कृष्ण अनुग्रह हो तुम्हारे, श्री कृष्ण अनुग्रह हो तुम्हारे निमाय पंडित, तुम्हारे में भक्ति जो है, महाभक्ति जो, और भगवान कृष्ण से प्रार्थना होगा, भगवान कृष्ण कृपा करे तुम्हारे समय में चोट ना लगे, करो बेहोश होकर गिर जाते हो तो भी खुशी होते हो। ऐसे तो नहीं जाते, बस इतनी बार जब शिवाजी जी ने मुझसे सुना तो शिवाजी जी को वहां पर आलिंगन दिया। सभी बोले वायु वायु, सभी असम सभी असम जाते अजीब और मेरे मन से वायु का विकार है। आज मैं वाकई में कृतकृत हुआ आपसे सुनकर। तुम्हें वायु है ना वही तावाले वहां पर ये बोला सुभाष पंडित जी, आपने मेरे को कृष्ण बलदेव रूप में और कलयुग में आप बलदेव और कृष्ण अवतरण हुए हो। यदि आप भी मुझे बोल देते आप मैं पर जो वायु का विकार है, दिमाग पागल हो गया है, तो मैं निष्ठा में गंगा जी में प्रवेश कर देता। और आप प्रेम कृष्ण प्रेम के विकार बता करके जीवन की रक्षा। समा हो गया से हरे कृष्ण राधे जय श्री दंडवत राधे करो। दंडवत गुरुदेव दंडवत हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकाण हमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा करा प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विशारद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। नित्य लीला पुष्टम श्रीमद् भक्ति देव माधव गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 13 और श्लोक नंबर 48 नंबर से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदिदं भगवान राजन्नेकम् आत्मात्मानं स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्य तम माययोरुधा। जो हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज अभी चिंतातुर हैं कि धृतराष्ट्र जी, गांधारी जी, विदुर जी कहाँ चले गए अचानक। तभी वहां पर नारद जी आते हैं और जब वो युधिष्ठिर जी उनसे प्रश्न करते हैं, इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, तो नारद जी उनको उत्तर दे रहे हैं। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय हैं और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। जो उनका फोकस था अभी चिंता पर था, लेकिन नारद जी उसको भगवान की ओर उनके फोकस की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। उनको कहते हैं कि इस जगत में जो भी मिलना और जो संयोग है, वियोग है, वो भगवान के द्वारा ही डिफाइन है। अतः तुम अपनी जो चेतना उसको भगवत चरणों में स्थिर करो। सोयमद्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूपो अवतीर्णोस्या भावाय सुरद्विषाम। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हें भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनके स्वरूप को स्पष्ट करवा रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा है यहाँ पर, वे काल के रूप में जो भी द्वेषी गण है, द्वेषी गण मीन्स जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के बनाए हुए जो नियम है या भगवान ने जो अनुशासन दिया उसका पालन नहीं करते, अब भगवान उनके सर्वनाश के लिए अवतीर्ण हुए हैं। निष्पादितम देव कृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावद यूयमेक्षध्वम भवेद यावदिहेश्वरः। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है
और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धराधाम पर उपस्थित हैं। नारद जी स्पष्ट करते हैं कि जो भी ऐसे कार्य थे जिनसे देवताओं की हेल्प हो सकती थी, भगवान ने वो सब पूर्ण कर दिए हैं, और जो कुछ अभी शेष है उसके लिए भी वो किए जाएंगे। जो आप सब लोग हो, मीन्स मेनली जो 5 पांडव भाई, वो जब तक भगवान इस धराधाम पर उपस्थित है तब तक वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत विषीणामा श्रमं गतः। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। और नारद जी ने जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनको सांत्वना देने के लिए उन्हें बता भी दिया कि वो किधर गए हैं। श्रोतोभिः सप्तभिर्या वैश्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्त श्रोतः प्रचक्षते। यह स्थान सप्त स्रोत कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। स्नात्वानुशवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्य यथा विधि अभक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगतः क्षणः। इस समय सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर और संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो धृतराष्ट्र हैं वो विदुर जी के कहने पर वानप्रस्थ आश्रम को उन्होंने अभी अंगीकार किया है और विदुर जी उनसे ऐसी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कैसी प्रैक्टिस और गोल क्या है उस प्रैक्टिस का, जिससे वह अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में, जिस क्रिया से मन और इंद्रियों को संयमित करने में सहायता मिलती है और पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। मेन गोल जो है वानप्रस्थ आश्रम का वो क्या है, हम अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित कर पाए। क्योंकि अभी तक जो आश्रम चला, इससे पहले वाला जस्ट वो गृहस्थ आश्रम, तो उसमें सारा समय मन और इंद्रियों को तुष्ट करने में ही गया। अतः कुछ टाइम ऐसा निकाला जाए जीवन का जिससे मन और इंद्रियों को संयमित करने की प्रैक्टिस कर पाए। और एक और इम्पोर्टेंट कार्य, पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त होना। क्योंकि अभी जो इतने लंबे समय तक, जो पूरे 50 साल, चाहे वो स्टार्टिंग के 25 और उसके बाद के गृहस्थ के 25, वो जो भी प्रैक्टिस की है, जिन भी लोगों के साथ रहे, जिनको भी संबंधी कहा ये मेरे शरीर के संबंधी, अभी ऐसी कंडीशनिंग हो गई है कि यही मेरे हैं और जो हम कर रहे बस यही जीवन है। जो रोज डेली परिस्थितियां दिख रही हैं यही समस्याएं हैं और रोज उनके समाधान ढूंढते जाओ। तो ऐसी प्रैक्टिस करते 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 दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग हो गई। तो वानप्रस्थ का मुख्य लक्ष्य है उस कंडीशनिंग को ब्रेक करना और जो ये स्नेह के बंधन है उनसे थोड़ा मुक्त हो पाना। अभी 1-2 दिन पहले एक माता जी, एक प्रभु जी आए थे, उनकी एज भी लगभग दोनों की हो गई है, वानप्रस्थ की उससे ऊपर ही है। तो वो दोनों जो बातें कर रहे थे, उनका यही कहना था कि ये तो जो ग्रह का जंजाल है, ये जितना आगे बढ़ते जा रहे, एज बढ़ते जा रही है, बच्चे जितना और आगे बढ़ रहे हैं कि इनकी शादियां भी कर दी, तो और ये भी बढ़ते जा रहा है और भी बढ़ते जा रहा है। वो उसको बोल तो पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे। ये सभी की गति, उनका एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है
हम इसको बोल पाते हैं कि अरे ये तो ग्रस्त का जंजाल है, कौन निकल पाए, लेकिन उसको फील नहीं कर पाते कि सच में हम और फंसते जा रहे हैं। इसीलिए शरीर को जब छोड़ेंगे तो इसीलिए भारी कष्ट होता है उस समय। तो इस स्नेह के जो बंधन बंध गए इतने अटूट, जितासनो जित श्वासः प्रत्याहृत षडि इंद्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्वतमोमलः। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक इंद्रियों के गुणों अर्थात सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कल्मश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। इसमें इस श्लोक में जो हमारे लिए मैसेज है वो क्या है? हम अपनी इंद्रियों को ऐसे बंद तो नहीं कर सकते, न सोचना बंद कर सकते, न अनुभव करना बंद कर सकते, न क्रियाएं करना बंद। बस हमें डायरेक्शन को थोड़ा सा मोल्ड करना, थोड़ा सा फोल्ड करना भगवान की ओर। यही जीवन का भी एक लक्ष्य है मेन। हम जो भी हमारी क्रियाएं उन्हें बंद करने को नहीं बोला जाता। जब भी वानप्रस्थ की बात की जाती है तो जिनकी एज हो चुकी है, जो 50 प्लस में, सबके ऐसे कान खड़े हो जाएंगे कि जैसे हमें अटैक किया जा रहा है कि भागो तुम भागो। लेकिन उसका ये तात्पर्य नहीं होता है। उसका तात्पर्य है कि आप अपनी क्रियाओं को भगवान की सेवा की ओर मोड़ दें। क्रियाएं तो जो प्रैक्टिस हो चुकी है उनको आप बंद नहीं कर सकते, पर उनको जो डायरेक्शन है वो भगवान की ओर कर देनी है, तभी हमें उसका वास्तविक लाभ मिल पाएगा। जिसको हम जगत में भी कहते हैं कि एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा सैलरी मिलेगी, एक्सपीरियंस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। तो जो एक्सपीरियंस है वो तो बुरी बात नहीं है, किसी भी क्रिया की, कोई सी भी हमने की है, बस उसकी अब डायरेक्शन थोड़ी सी भगवान की ओर कर लेनी है। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांबर मिवांबरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित पर ब्रह्म के साथ तादाकार होना होगा। घटाकार से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। ये जो शब्द है सुनने में बड़े बड़े हैवी से हैं, लेकिन तात्पर्य इनका केवल इतना है, मना सवयो कृष्ण पादार विंदे। अपने मन को, अपनी सारी क्रियाओं को भगवान के चरणों में लगाना होगा। जो जितनी अर्ली एज में इसको प्रारंभ कर लेते हैं उनके लिए इतना इजी हो जाता है, और जैसे जैसे अवस्था बढ़ते जाएगी, जितने शरीर में मैं बुद्धि और प्रबल होती जाएगी कि घुटने भी मेरे, पैर भी मेरे, सब मेरा, तो फिर उतना ज्यादा फील होते जाएगा। अब यहाँ दर्द हो गया शुरू, अब वहां दर्द हो गया। लेकिन जो उस चेतना को बोलने में सरल है, करने में थोड़ा सा टफ है, पर प्रैक्टिस करेंगे तो हो भी जाएगा। जितना हम धीरे धीरे अपनी चेतना को भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में, प्रैक्टिकली सेवा में इंगेज कर लेंगे खुद को, अपने टाइम को, अपने जो एनर्जी है, तो उतना ही फिर ये सरल होते जाएगा। इसके लिए अलग से नहीं सोचना होगा, मन को हटाओ संसार से। जब एक जगह लगा देंगे तो दूसरी जगह से खुद ही हट जाएगा। ध्वस्त माया गुणो दर को निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहारा आस्ते स्थाणु रिवाचलः तस्यांतरायो मैवा भूः सन्नयस्ताखिल कर्मणः। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये प्रोसेस बताई गई। बाहर से भी जो अननेसेसरी उसको स्टॉप करना होगा। ये नहीं बोलेंगे बस मन दे दो भगवान को, मन तो भगवान में ही लगा रखा ना, बाहर से कर रहे संसार की सेवा। यहाँ पर स्पष्ट है कि बाहर से भी जो अननेसेसरी जो भी एक्टिविटीज है उनको स्टॉप करना होगा फोर्सफुली, और अंदर से भी फिर धीरे धीरे वो हो जाएंगी। पहले बाहर से तो करें। जैसे हम कह देते मन से भगवान को माना जाता, मन से सेवा होती, मन से। जब जो तन हमारे हाथ में है अभी, जिस पर हमारा कंट्रोल है, जब हम उसी को ही इंगेज नहीं कर पा रहे सेवा में, तो मन को कैसे लगाएंगे?
मन तो इतना दुस्तर है, इतना उसका एक प्रबल वेग है, उसको कैसे लगा पाएंगे? तो पहले प्रयास होंगे बाहर से। जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे, आप सभी भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में। और एक जो जरूरी हमको एक दिया जाता है डिसिप्लिन स्टार्टिंग में ही, कि जो मादक पदार्थ है या तामसिक गुणों वाले उनको रोक दिया जाए। उसके और ये सब तो कर लेते हैं सबके, नॉनवेज हम नहीं खाते, लहसुन प्याज भी चलो जैसे तैसे मजबूरी में बंद हो गया। फिर मैटर आ जाते हैं बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही खतरनाक सी, वो क्या है? चाय का मैटर आ जाता है। यहाँ पर फिर सब लोग, बहुत सारे लोगों को वो कंफ्यूजन या हृदय दौर्बल्य शुरू हो जाता है। चाय कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब हम उसको नॉर्मली ले ही नहीं पाते कि जब हमने नॉनवेज छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, तो चाय भी इसी कैटेगरी में है। हमको बोल दिया गया बंद, तो मतलब बंद। उसमें फिर विचार करते रहेंगे, हरिनाम भी करते रहेंगे, संध्या भी करते रहेंगे, और जाते भी रहेंगे गुरु वैष्णव के पास, सुनते भी रहेंगे हरि कथा, पर घर में बैठ बैठ के चाय भी पियेंगे, या धाम में भी जाएंगे तो ले लेके पीते रहेंगे। मतलब हम उसको अभी समझ नहीं पा रहे कि ये सच में ही इसी कैटेगरी का है। हमें लग रहा है नहीं नहीं ये तो ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ डालते हैं हम दूध में, उबालते हैं और हो गया। और आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं, वैसे अधिकतर लोग आप यूज भी नहीं करते हो, एक आध होंगे शायद, वो भी मुश्किल लग रहा है इस कैटेगरी में, तो जो सारे लोग हैं इसमें एक आध ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद से बोला कि लोटे भर भर के हम चाय पीते थे, और जब वो आप लोगों की गुरु वैष्णव की कृपा से स्टॉप हो गई वो प्रोसेस, तो अपने जीवन में वो बहुत जल्दी फिर वो रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है, बाहर से भी ऐसी क्रियाओं को स्टॉप करना होगा फोर्सफुली। अगर हम ढील देते जाएंगे तो वो कभी भी नहीं होगी स्टॉप। जो शुरू में ही नहीं करते स्टॉप, फिर देखा जाता लास्ट तक भी नहीं। वो बहुत लंबी एज तक भी, आज से 10-12 साल पहले, 12 नहीं 13 साल पहले, गुरुदेव के पास बैठ के एक माता जी, वृद्ध माता जी, और हरि नाम में भी वृद्ध बोल सकते हैं कि भैया दीक्षा भी मेरी हो गई थी, 20 साल हो गए। गुरुदेव के सामने इस प्रकार से असमर्थता जता रही कि महाराज जी यहाँ तो सर्दी है ना उत्तराखंड में, बिना चाय के कैसे होगा महाराज जी। वो गुरुदेव को कन्विंस करने का प्रयास कर रही थी कि उत्तराखंड में तो चाय पीनी ही पड़ेगी। गुरुदेव भी इस प्रकार बोल रहे थे, मैया अब जब भगवान के धाम जाना ही है तो वहां जैसे रहते वैसे रहना तो सीखो। जैसे अगर हम किसी ठंडी जगह जा रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि अभी तो मैं यहाँ जहाँ हूँ, यहाँ जून चल रहा है और यहाँ तो स्वेटर नहीं पहन रहे, मैं स्वेटर क्यों ले जाऊं? हमें वहां ले जानी ही पड़ेगी, वहां सर्दी है। तो ऐसे ही यहाँ चाय पी रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम उत्तराखंड में, हम यहाँ है, ये जो जो भी बहाने दे, पर अगर हम लक्ष्य समझ रहे हैं, बना रहे हैं सो कॉल्ड भी कि भगवान के धाम, तो वहां तो क्लियर है कि वहां अलाउड ही नहीं है। तो उस एक चाय की वजह से गेट से बाहर कर दिया, अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। बाहर कहाँ से करेंगे, अंदर ही नहीं घुसने देंगे कि चाय आपको ज्यादा प्रिय है, आप वहां जाओ जहाँ आप चाय पीते हैं। फिर वो दूसरे लोग की एंट्री मिल जाएगी, वहां अलाउड है, वहां जाओ, वहां बढ़िया है। तो छोटे छोटे से जो ऐसे डिसिप्लिन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो ही करने होते हैं। उसमें ये नहीं है कि जो हमें समझा रहा है उसको ही कन्विंस करने में जान लगा दे कि नहीं यहाँ पे तो ये सीन है, अब ये वाली है, मुझे तो चाय न पियो सिर दर्द हो जाएगा। अगर मैं तो पहले तंबाकू खाता था अभी भी खाता रहूं तो सिर दर्द हो जाएगा। वो नहीं चलेगा, स्टॉप करना ही होगा कभी ना कभी, वरना सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा वजाम्यहम्, और द्यूतो हम शल्यताम अस्मि, भगवान कहते हैं कि चालाकों में फिर सबसे चालाक भी मैं ही हूँ। जो ये श्लोक हम सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र की इतनी भयंकर कंडीशनिंग हो ही तो चुकी है कि सब कुछ है, ये सब सेट है, इतने बड़े राजा है, वो हम जैसे ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वो समय के सबसे पावरफुल जो राज्य है उसके राजा है, और अब वो जो इस समय के वर्तमान राजा उनके भी बड़े हैं रिलेशन में, वो भी उनकी पूरी देख देख कर रहे, लेकिन उनको भी विदुर जी फिर ना सुना के स्ट्रिक्टली उनको बोल के फिर लेके गए, निकलो बाहर। उन्होंने फिर वहां पर ये नहीं चला कि इतने बड़े राजा ऐसे ऐसे, इनका तो शायद ऐसे ही हो जाएगा, भगवान भी उनको भी बोला कि नहीं चलेगा, घर से बाहर निकलो। कितने कठोर शब्दों से उनको बोला कि तुम यहाँ कुत्तों जैसे पड़े हो, भीमसेन के टुकड़े खा रहे हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा ऐसे स्ट्रिक्टली। कभी कभी हम देखते हैं वैष्णव जन भी कोई कठोर वचनों से कोई कोई वैष्णव में अनुशासित करते हैं, लगता है कैसे है ये, तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, पत्थरों जैसे बोलते हैं।
लेकिन फाइनली जिसको हमारा वास्तविक मंगल करना उस ऐसे ही वाणी प्रयोग करेगा। अगर हम नहीं समझ पा रहे, धृतराष्ट्र को, इतने बड़े राजा को, इतने बड़े पावरफुल जो सत्ता पे विराजमान है, उनको विदुर जी भी इतने डाउन बोलते हैं उनको कि कुत्तों जैसे पड़े हो तुम यहाँ पर, या तुम भीमसेन के जूठन खा रहे हो, उसके फेंके टुकड़े खा रहे हो, इतने तक उनको बोलते, इतना हर्ट करते उनके चेतना को, क्योंकि इतने प्रबल हो चुके हैं। इतना बोल के उनको उठा के ले गए और किसी को बताना भी नहीं है, ढिंढोरा भी नहीं पीटना कि बाय बाय मैं जा रहा हूँ वानप्रस्थी होने, निकलो अभी मेरे साथ। लेके गए, फिर वहां जहाँ लेके भी गई वहां कठोर प्रोसेस में डाल दिया स्टार्टिंग से ही, 3 टाइम नहाओ, यहाँ लाए कहाँ, यहाँ उत्तराखंड में, हिमालय में, जहाँ अगर कोई ना बोले में तो महीनों भर भी ना नहाए, नहाए ही ना, वैसे ही चला ले काम। 3 टाइम स्नान कर रहे हैं वहां गंगा जी में, 3 टाइम संध्या कर रहे हैं। जो उनको बोला जा रहा है वो कठिन प्रोसेस कराई जा रही है, बाहर से सब स्टॉप कर दिया है, क्योंकि इतना सरल नहीं है जैसे हम बोलते हैं चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, लेकिन प्रैक्टिकली तो इतना इजी नहीं है कि चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। उसके अंदर जो प्रोसेस है वो है ही इतनी, उसको तो हमें अच्छे से अनुशासित होकर करना ही होगा। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे, बाहर से भी प्रैक्टिकल स्टॉप करने ही होंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा कि हम इस एज में हैं, हम तो 50 प्लस में हैं, पर हम नहीं देते, घर में ज्यादा बोलते भी नहीं, पर घर में ठीक तो है आराम से, ना टाइम पे अपना टॉयलेट बाथरूम भी ठीक से है, सुविधा, ये भी कर लो, ठाकुर जी की आरती कर लो, बढ़िया ही तो है, ऐसे हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, बाहर से भी सारे कार्य स्टॉप करने ही होंगे, और फिर जब बाहर से स्टॉप करेंगे तब अंदर की ओर देख पाएंगे कि अंदर क्या क्या चलता है मेरे मन में, कैसी कैसी इच्छाएं चलती हैं। कह सकते हैं कि 100% जनसंख्या, उसमें से 0.01 को हटा दे, इतनी जनसंख्या तो ये पूरे जीवन भर विचार भी नहीं कर पाती कि हमारे अंदर कैसे चल रहे, मेरे गुण कैसे हैं, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे देखता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ। बस वो अनकंट्रोलेबल वे में लाइफ चल रही होती, बस हम ये बोल देते कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, हाँ मैं ऐसा करता हूँ। कभी विचार नहीं कर पाते कि इसके क्या इम्पैक्ट जा रहे हैं, क्या रिजल्ट्स हैं। सॉरी बोल, इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे, और जब फोर्सफुली किया जाएगा, ये बाहर से भी स्टॉप करो और इंटरनली भी खुद को देखो, जज करो अंदर क्या चल रहा है मेरे, तब जाके वो अचल हो पाएंगे, मीन्स तब जाके स्थिर हो पाएंगे, तब जाके स्थिर हो पाएंगे, और तब कर पाएंगे हरिनाम भी, और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे, तब जाकर वो अपने जो भी आध्यात्मिक पथ में जो भी अवरोध है, उनको पार कर पाएंगे। यहाँ पर नारद जी उन्हें एड्रेस तो बता दिया, नारद जी ने उन्हें बेचैन देख के युधिष्ठिर जी को कि वो वहां गए हैं, लेकिन एक जो योग्य पथ प्रदर्शक होता है, योग्य गुरुदेव होते हैं, वो साथ साथ ये भी देखते हैं कि ये सामने वाले के कैसे थॉट प्रोसेस है, ये अब मेरे बताने पे क्या करने वाला है, तो इसको पहले ही आगे का भी बता दूं। तो उन्हें क्लियर है कि मैं इन्हें एड्रेस तो बता रहा हूँ, अभी तो तुरंत जाएंगे और उठा के ले आएंगे उन्हें कन्विंस करके कि इस बुढ़ापे में इतनी ठंड में क्या कर रहे हो आप, महल में ही सारी व्यवस्था कर देंगे, गीजर लगा देंगे आपके रूम में, आप बढ़िया से नहाओ धो, यही 3 टाइम संध्या करो, सब बढ़िया हो जाएगा, सात्विक आहार कर देंगे। ये साथ साथ नारद जी उन्हें ये भी बता रहे हैं कि देखो वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं वहां पे, तुम गलती से भी मत सोचना, उन्हें लाने की एड्रेस तो मैंने बता दिया है। तवा अद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे अहनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। हे राजन, संभव यह है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। ये जो श्लोक है ना बीच के, ये बहुत आवश्यक है श्रवण करने, हम सभी के लिए, हम सभी के लिए। क्यों? कि हम बाहर-बाहर से सुनते हैं श्रीमद् भागवतम, जब सप्ताह विधि में सुनते हैं, तो लगता है कि बहुत हैप्पी सा कुछ ऐसा फंक्शन होता है ये, इसमें बहुत मजा आता है। इकट्ठे होते हैं, कलश यात्रा होती है, बहुत मजा आता है, फिर प्रसाद होता है, फिर कथा, फिर लास्ट में कीर्तन में हम नाचते हैं, बहुत बढ़िया से हो। फिर दूसरे दिन आज ये होगा सुखदेव गोस्वामी, तीसरे दिन वामन भगवान आएंगे, उस दिन भी मजा आएगा, ऐसे ऐसे बोलेंगे तेरे द्वार खड़ा भगवान भकत भर दे रे। फिर चौथे दिन तो सबसे ज्यादा मजा आ जाएगा, आज तो भगवान का जन्मोत्सव, टॉफी और मखाने और खिलौने और ऐसे। लेकिन बीच का जब सुनेंगे तो पता चलेगा भागवतम का, भागवतम कहना क्या चाह रही है।
साथ साथ नारद जी उन्हें ये भी बता रहे हैं कि आज से 5वें दिन शरीर छोड़ देंगे। नारद जी ने भविष्य भी बता दिया है, 5वें दिन वो शरीर छोड़ देंगे, जल के खाक हो जाएंगे। एड्रेस भी बता दिया, प्रोसेस भी बता दी कि क्या चल रही है, ये भी बता दिया कि आने वाला रिजल्ट क्या है। इसीलिए जो वैष्णव जो उन पे अनुशासन करते हैं ना, टफ वाले, वही हमारे वास्तविक हितैषी होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हमारी आगे क्या गति होने वाली है। चाहे वो विदुर जी है, चाहे नारद जी, वो स्पष्ट जानते हैं कि इनका इतना ही समय बच गया है। इसीलिए तो इतने टफ शब्दों से उनको बोलते हैं कि तुम जन्म से ही अंधे तो हुई, आंखें तो फूटी हैं ही, कान भी फूट गए हैं तुम्हारे, दिमाग भी हिल गया है तुम्हारा, याददाश्त भी चली गई है, किडनी भी खराब हो गई है। सब उनको ऐसे बोल बोल के इस प्रकार से ताड़ित करके, हम अगर हमारे सामने ऐसे सुनो तो लगेगा कैसे ना, और जो थोड़ा आराम से बोलो ना, वो पचा नहीं पाएंगी, थोड़ा आराम से बोलो। लेकिन विदुर जी ने पूरा ही जोर लगाया फिर ढंग से, क्योंकि वो जान रहे कि अगले 5-10 दिन में तो जाने ही वाले हैं, फिर क्या होगा इनका। तो वास्तविक मंगल क्या है, इनको कैसे भी ये इनके इन प्रकारेण भगवान के चरणों में स्थिर करवा दो मिले, या ऐसे ऐसा भाग्य भी, इतनी सुकृति उदय नहीं है कि अगली बार किसी भक्त घर में जन्म ले ले, जहाँ मजबूरी में बचपन से भक्ति करनी पड़े। तो इसीलिए इतना फोर्स किया विदुर जी ने, और लास्ट में कि तुम यहाँ कुत्तों जैसे पड़े हो, भीमसेन के टुकड़े खा रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी सब चले गए, तुम्हारे पोते भी सब मर गए, तुम तब भी यहाँ पड़े हुए हो, तुमने इनको मारने की भी कोशिश की थी, तब भी इनके ही घर में पड़े हो। इस प्रकार से उन्हें याद दिला दिला के बस निकलो बाहर यहाँ से, किसी को बताए बगैर। और हम नारद जी भी अभी युधिष्ठिर जी को भी कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा सीन है, आप उसमें इंटरफेयर मत करो, अगले 5 दिन में वो जाने भी वाले। तो हमारे लिए इसमें समझने का यही है कि जो भी हमारे ऊपर अनुशासन किया जाता है हमसे श्रेष्ठ वैष्णव द्वारा, हमें वो एज इट इज फॉलो करना ही होगा, क्योंकि वही हमसे 10 कदम आगे का सोच पाएंगे। इसीलिए कहते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरुदेव हमारे हर एक बर्थ को जानते हैं, माता पिता इसी जीवन से, जिस दिन से हम पेट से बाहर आए उस दिन से जान रहे, और हम भी खुद को कब से जान रहे, अभी तक भी हम जान नहीं पाते। जब जब देखो तो ये फेस ही मैं हूँ, और जो ये नाम मुझे दिया गया यही मैं हूँ। लेकिन जो गुरु वैष्णव हमारे पिछला भी समझते हैं, हमारे आचरण से वो समझ जाते हैं कि किस शरीर से आया है ये, इसकी हरकतें बंदरों वाली हैं, पिछली बार ये बंदर था, इस बार मनुष्य गलती से बन गया, इसलिए वो जोर लगाते हैं कि अगली बार फिर बंदर ना बने। तो इसलिए चलिए इस चर्चा को आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।